कि तुम्हारी साजिशों से ये हुआ है सब कुछ। जो कुछ भी हमने किया है ना मलिक साहब, उसमें आप बराबर के शामिल हैं। मुझे महानूर समझने की गलती नहीं करना आप। ना उस लड़के को ही देख लो, मजाल है जो जरा सी भी शर्म महसूस करे। माँ बाप से अनबन का बहाना करके यहाँ पड़ा हुआ है। मानूर पे जुल्म सितम किया गया, आपकी बीवी ने गलत मेडिसिन दी उनको। जहारा, ये कौन सा तरीका है किसी के कमरे में आने का? बहुत शौक है ना दूसरों को तौर तरीके सिखाने का। जरा अपने गिरबान में झांक के देखो, खुद में बड़ी इंसानियत है जैसे। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं भी बताती। अम्मा भी जरा अंदर आइए। जहारा, पहले इल्जाम साबित हो जाए फिर बात करना। कैसा इल्जाम अम्मा भी? अभी साफ साफ जाहिर हो जाए। ये देखिए अम्मा भी, ये खाना राजदा ने अपने कमरे में छुपा के रखा। अम्मा भी मैंने छुपा कर नहीं रखा वो। अम्मा भी मैंने सोचा कि अगर रात को भूख लगेगी तो खा लूंगी, क्योंकि मैंने रात को बहुत थोड़ा खाना खाया था। किसी का ख्याल ना करते हुए खाना उठा के यहाँ रख दिया। इतने सालों के बाद तुम्हें अपनी रात की भूख का ख्याल आ गया? अम्मा भी वो बस कर दो रास्ता, और कितने झूठ बोलोगे तुम? ऐसी गिरी हुई हरकत करते तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। अम्मा भी मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों की ताई अम्मी उनके मुंह से उनका निवाला छीन के अपने कमरे में छुपा देगी। रास्ता, अयान और महानूर इस घर के बच्चे हैं और उनको खिलाने वाला खालिक और राज़िक ऊपर बैठा है। अपनी सोच को वसी करो रास्ता, वरना अकेली रह जाओगी तुम। क्या मॉम, आपके मुझसे काम ही नहीं खत्म होता। अरमान, मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया है कि क्या अयान आया था अपने बाप से मिलने? क्या मॉम, मुझे कैसे पता होगा? आया होगा। ये क्या जवाब है अरमान? मैंने तुमसे कहा था कि अयान के आने पर नजर रखना। उन बाप बेटा की अकेले में जो भी बात हुई होगी ना, वो हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। मलिक साहब, मलिक साहब, What happened मलिक साहब? मेरी जान, डैड, आर यू ऑल राइट? तुझे मैं जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा मैं तुझे। इन हाथों से तेरे गले को ऐसे मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए तेरी जैसी औरत को। Die ना तू, die। मेरा बच्चा खा गई, खा गई तू। उनके बच्चे को भी मार दिया तूने। और तू चेला है, तू चेला है इसका, इस डाइन का।
हर बुराई में साथ दिया तूने इसका। लानत तेरे ऊपर। डैड काम डाउन प्लीज। मलिक साहब, आप मुझे खामखा इल्जाम लगा रहे हैं। वो तो मानूर। ओए, चुप चुप चुप, झूठ मत बोलो। तूने मानूर को गलत दवाई दी है तूने। बच्चा मार दिया, मेरा बच्चा मार दिया मासूम। तो मेरा यार मार दिया, तो कर दिया तुम लोगों ने। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। और तू इसका चेला है ना, तुझे भी देख लो। डैड, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब मॉम ने किया है। इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। इन्हीं के शैतानी दिमाग का खेल है ये सब। तुम लोगों ने बड़ा जुल्म किया है मेरे साथ, मेरा बच्चा। और तुम लोगों ने बड़ा जुल्म किया है मेरे साथ। डैड, मनो, मैं डैड, अच्छा यार। जाओ देखो जाके अपने बाप को। जाओ जाओ ना। कितनी शातिर औरत है और कितनी महारत से अपना काम कर लेती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। एनी, मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुका हूं कि तुम ज्यादती कर रही हो अभी। मानूर, हाय हाय हाय, ऐसे क्यों डर गई? अरे भाई, शादी करके तो इंसान मजबूत हो जाता है, और एक तुम हो कि मजीद कमजोर और डरपोक होती जा रही हो। अरे आपने तो डरा ही दिया मुझे। और ऐसी क्या कमजोरी दिखा दी मैंने? अच्छा, ये बताओ कि राजदा के तंज और तानों से डरकर तुम और अयान जो भाग रहे थे यहाँ से, ये कमजोरी नहीं थी तो क्या थी? अच्छा, जाते नहीं तो और क्या करते? अरे भाई, लड़ते उससे, डट के मुकाबला करते। हुस्न आरा की भांजी हो तुम, डर के क्यों भाग रही थी? ये लड़ाइयाँ, ये जंग अपनों से नहीं की जाती आरा। अरे भाई रहने दो, ये राजदा के लिए लफ्ज अपना इस्तेमाल ना करो तो बेहतर है। इतनी वो अपनी सगी होती ना तो उसे तुम्हारा यहाँ रहना खलता नहीं। तौबा तौबा, ये बातों के तीर क्या कम थे जो अब खाने पीने की चीजें छुपाने लगी है वो। गिन गिन के सारे बदले लूंगी मैं उससे, देखना तुम। लेने दे आरा, मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क नहीं पड़ता तो घर छोड़ के क्यों जा रही थी? अरे भाई, इंसान को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए। प्लीज आरा, मुझसे ऐसी बातें ना किया करे। मुझे वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा आजकल। मैं अपने कमरे में जा रही। अरे रहने दो, तुम बैठी रहो, मैं ही जा रही हूँ। क्या टीना, कब तक बिजी रहोगी? छोड़ो भी इसे। What happened अरमान? अब क्या मैं अपना काम भी ना करूं? काम करो, लेकिन इतना भी ना करो कि मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त ही ना हो। यू नो टीना, जब मैं महानूर और अयान को साथ देखता था तो मुझे लगता था कि एक्चुअल मियां बीवी ऐसे ही होते होंगे, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं। You know what? जब मैं तुमसे मिली थी तो मुझे भी लगा था कि तुम आम मर्दों की तरह नहीं हो, लेकिन सी ऐसा नहीं हुआ ना।
और अगर हम नॉर्मल टिपिकल हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव कर भी लें, पार्टीज करें, बाहर जाके एंजॉय करें, तो वो तुम्हारी मॉम क्या वो ये सब करने देंगी? हाँ, लेकिन मॉम तुम्हें मना थोड़ी ही करती है आउटिंग करने से, और अगर करती भी है तो तुम उनकी ये बात सुनती क्यों? अरे हस्बैंड का घर है, यू कैन गो एनीवेयर। नो डाउट ये तुम्हारा घर है अरमान, लेकिन यहाँ वो फ्रीडम नहीं है। मैं अपनी किसी भी आउटडोर एक्टिविटी के लिए तुम्हारी मॉम के सवाल जवाब को फेस नहीं कर सकती। तुम जानते हो मेरी नेचर ऐसी नहीं है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि हम अच्छी मैरिड लाइफ गुजारें तो मेरे साथ अमेरिका चलो। टीना, मैं सेटल होने के लिए अमेरिका नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे सालों के स्टेबल किए गए बिजनेस को मेरा सुतेला भाई अयान हैंडल करे। जो मैंने सोचा है जब तक वो अचीव नहीं होता मैं कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, यही रहते हैं। यहाँ रहते हुए कोई अपार्टमेंट देख लो। हाँ, इसके बारे में सोचा जा सकता है। सोचना पड़ेगा अरमान। सोचो। अब कैसी है वो? अच्छा, आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जी बस मैं आती हूँ थोड़ी देर में, मैं आती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ मानूर को? मानूर वो बेहोश हो गई थी, अयान उसको हॉस्पिटल लेकर गया। वैसे माजबीन, मुझे कभी कभार इस बात पे बड़ा ताज्जुब होता है कि अयान और मानूर की शादी तो इज अ लव मैरिज, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है। क्योंकि हारिस, सुकून का ताल्लुक मोहब्बत से नहीं होता, आपके आसपास के हालात से होता है। So what you mean to say is कि उनकी सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी? जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई तीसरा आ जाए तो फिर यही होता है। ओह, तो अयान किसी और के साथ? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। वो तीसरा जरूरी नहीं है कि कोई एक्स लवर ही हो, कोई भी हो सकता है, सास ससुर नंद, यू नो। Yeah, now I get it. लेकिन फिर भी मैं अयान को बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि इस सब के बावजूद उसने मानूर का साथ नहीं छोड़ा। मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा होता है, ज्यादा देर एक दूसरे से दूर इस तरह रह नहीं सकते। और वैसे मैं हारिस एक बात सोच रही थी, आप एनी के बारे में भी जरा सोचें। काफी टाइम हो गया है वो अपने शोहर के साथ नहीं रह रही। मियाँ बीवी के दरमियान अगर इतनी लंबी दूरी आ जाए तो फिर रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और कभी कभी तो टूट भी जाते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ऑनेस्टली मुझे समझ में नहीं आता कि मैं एनी से क्या बात करूं, उसको कैसे समझाऊं और साकिब से उसकी नाराजगी कैसे खत्म करवाऊं। आपको साकिब से बात करनी चाहिए। मेरा दिल कहता है कि साकिब एनी को मना लेंगे और अपने पास बुला लेंगे। वो बुलाएगा तो क्या मैं चली जाऊंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू कि तुम हारिस को मेरे अगेंस्ट करो? एनी, तुम गलत समझ रही हो। माजबीन ये सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही थी। ओ प्लीज स्टॉप इट हारिस। तुम और कितनी साइड लोगे इस माजबीन की? कितनी शातिर औरत है और कितनी महारत से अपना काम कर लेती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। एनी, मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुका हूं कि तुम ज्यादती कर रही हो अभी। हारिस, ज्यादती मैं नहीं कर रही, ये कर रही है।
मेरे पीछे मुझे इस घर से भेजने की तैयारी कर रही है। एंड यू मैजबीन, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ और आज फिर से बोल रही हूँ कि ये मेरा घर है और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सो प्लीज काइंडली स्टे आउट ऑफ माई बिजनेस। अच्छा अभी जाओ यहाँ से, अभी जाओ, गो। आई एम सॉरी अगेन। हद होती है, कब से कॉल कर रही हूँ, मानूर को फोन ही नहीं उठा रही है। अयान को ट्राई करो। जी अम्मा भी उसी को कर रही हूँ। देखो जरा, ये भी फोन नहीं उठा रहा है। ये लाइट इतनी देर हो गई है, अब तो मैं भी परेशान हो रही हूँ। हद होती है। मानूर बेटा, कैसी तबीयत है? क्या हुआ था? बेहोशी हो गई थी, डॉक्टर ने कुछ बताया? अब अयान कहाँ है? अभी कुछ नहीं बताया, शाम तक रिपोर्ट्स आएंगी और अयान मेडिसिन लेने गए हैं। अच्छा अभी ठीक हो तुम? जहारा, यहाँ खड़ी खड़ी बातें क्यों कर रही हो? जाके इसे लेटाओ कमरे में और हल्की गजा खिलाना। चलो बेटा कमरे में। तुमने तो हमारी आज जान ही निकाल दी थी। न जाने मेरे किए की सजा कितनी बार मानूर को मिलेगी, कितनी बार मानूर मेरी वजह से ये दर्द सहेगी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सबकी वजह मैं हूं। काश कि मैंने मानूर से ये शादी की जिद ना की होती तो आज ये सब कुछ ना हो रहा होता। कैसे कैसे बताऊंगा मानूर को कि अब वो नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। मैं सामना नहीं कर सकता मानूर का, शानविला के लोगों का। मैं उनकी बेटी की बर्बादी का जिम्मेदार हूं। अब्बा मियाँ, जिस शख्स के लिए मैं यहाँ आया था ना, जिसके साथ काम करने के लिए, जो दोस्त है मेरा, उसने मुझसे अब कुछ रकम डिमांड की है बिजनेस में लगाने के लिए। तो फिर तुमने क्या कहा? इतने साल तुम लोग अपनी आरा के साथ रही हो, लेकिन मजाल है जो तुमने आरा की किसी भी अच्छी चीज का रंग पकड़ा हो। क्या मतलब अम्मी? तुम्हारी अम्मी का मतलब ये है कि और कुछ सीखती ना सीखती, हुस्न आरा से खुश रहने का हुनर तो सीख लेती। हाँ बिल्कुल, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आरा को देखा नहीं, उसका खाना पीना हंसना बोलना कभी बंद नहीं होता। बात सुनो बहना, ये तुम महानूर को मेरी अच्छाइयां बता रही हो कि मुझ पर तंज कर रही हो? बताएं अम्मी, अब दे आप आरा की शक का जवाब। अरे इसमें तंज करने वाली क्या बात है हुस्न आरा? जाहिर है अच्छी मिसाल दे रही हूँ तुम्हारी, मेरी बहन जो हो। हाँ हाँ, खूब समझती हूँ मैं तुम्हारी अच्छी बात है और तुम्हारे तंज। ये राजदा के साथ रह रहे के ना, तुम्हारा दिमाग भी बड़ा सियासी चलने लगा है। बाजी, इस पास्ते की वीडियो पे सबसे ज्यादा कमेंट्स आए। जरा पढ़ के तो सुनाओ मुझे, मैं भी तो देखूं लोग मेरी कितनी तारीफें कर रहे हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ। पास्ते की शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन बनाने वाले के हाथ बहुत काफे लग रहे हैं। क्या? ये पास्ता बनाया है या मैक्रोनी का हलवा? डियर शेफ, पहले खुद तो बनाना सीख लो। ये औरत कभी कैमरे के सामने नहीं आई क्या? ये तुम कह रही हो? ये वाकई लिखा हुआ है। अरे बाजी, क्या हो गया? मैं खुद से क्यों बोलूंगी? जो कमेंट्स आए हैं मैं तो वही पढ़ के सुना रही हूँ। उल्फत, इन सबको ब्लॉक करो। कितने बदतमीज सब्सक्राइबर्स हैं, कितनी बुराइयां कर रहे हैं मेरी। ब्लॉक करो इनको, मुझे इनकी जरूरत है भी नहीं। अरे बाजी, क्या हो गया? ब्लॉक करने से कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा हमारा चैनल बंद हो जाएगा।
तुम्हें पता है मशहूर होने के लिए ना पहले बुरा बनना पड़ता है, और ये हेटर्स बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। इस सोसाइटी में अच्छाई से ज्यादा बुराई जल्दी फैलती है, और तुम्हें भी मशहूर होने के लिए ना पहले बुरा बनना पड़ेगा, फिर तुम अच्छाई फैलाती रहना ना। वाह वाह वाह, क्या बेकार फिलॉसफी है तुम्हारी। हाँ, सलाम, 5 लोगों के लिए कोरमा बनवाना है, बना देंगी? चार्जेस भी बताएं। भाई पहला ऑर्डर तो आ गया। अल्लाह का शुक्र है, ऑर्डर तो आया। चलो जल्दी से पहले से डन करो। अच्छा ना, लेकिन मुझे ये तो बताओ इसको चार्जेस कितने बताऊं? अरे इसमें क्या मुश्किल बात है, तुम मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या चीजें डलेंगी, मैं टोटल करके तुम्हें बता दूंगी। अरे भाई इस सब की क्या जरूरत है? मेरी बात सुनो, तुम जरा बाहर निकलो, 2-4 दुकानों पे जाओ, वहां से कोरमे के रेट लो, उनके कोरमे को भी चखो, तसल्ली हो जाए तो उन्हीं में से जो अच्छे जायके का कोरमा हो वो खरीद लेना। कैसा लगा मेरा आइडिया? वही पैक करके भेज देंगे और जाके तुम डिलीवर करके आ जाना। बाजी, मुझे तो कभी कभार लगता है कि तुम शैतान की खाला नहीं बल्कि उसकी नानी हो। ये धोखा होगा हमारे बिजनेस के साथ। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं जाके किचन में सड़ी हुई गर्मी में सिर्फ 5 लोगों के लिए कोरमा बनाओ और तुम यहाँ बैठ के सिर्फ मुफ्ता उड़ाओ? नहीं, मुफ्ता कैसा? ये सब जो तुम बनाओगी उसका सौदा भी तो मैं लेने जाऊंगी ना। ओ बहन, पकाती तो मैं ही हूँ ना, तुम तो मजे से मोबाइल लेके बैठी रहोगी। अच्छा ना, ठीक है, मैं तुम्हारी पकाने में भी हेल्प कर दूंगी, लेकिन मेरी बात सुनो, पकाओगी तुम और डिलीवरी मैं करूंगी, और चीटिंग नहीं करेंगे हम इसमें। बोलो डन? देखेंगे, जाओ अभी जाके काम तो करो जल्दी, मैं जरा चेक करूं। डन करो पहले तो ही आगे काम होगा, वरना नहीं। अयान, तुम्हें महानूर की रिपोर्ट्स मिल गई? जी। आओ दिखाओ, मैं देखती हूँ। क्या हुआ यार, आप ऐसे क्यों चुप है? भाई क्या है रिपोर्ट्स में, बताओ ना। क्यों सस्पेंस फैला रहे हो खड़े खड़े? अरे क्या हो गया है, बच्चे को बैठने तो दो। अयान आओ बेटा, आओ बैठो। क्या हो गया है? मैं जब भी पढ़ के चुपकी हो गई हो, कुछ बताओ तो सही, सब ठीक तो है ना? वो अम्मी, हुआ क्या है बताओ ना, चुप क्यों हो गई हो? महानूर कभी मां नहीं बन सकती। क्या? मानूर प्लीज चुप हो जाओ। देखो, रोने से किस्मत नहीं बदलती, जो होना था ना वो हो गया। वो इतना बड़ा दुख कैसे संभालूं? कैसे बर्दाश्त करूं कि मेरी गोद खाली रह गई और मैंने तुमसे ये खुशी भी छीन ली। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, उससे कुछ दूर नहीं है। तुम मेरे दिल की वाहिद खुशी हो महानूर। मैं जानता हूं एक औलाद मियां बीवी के बीच में एक बहुत मजबूत रिश्ता होती है, लेकिन तब भी तुम मेरे लिए सबसे पहले होती, अव्वल होती मेरे लिए।
मुझे लगता है कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। मुझसे माँ बनने का रतबा छीन लिया। नहीं महानूर, ऐसे नहीं कहते ऐसा। देखो, अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ, जैसे मैं हुआ हूं। ये अल्लाह की तरफ से सजा नहीं है हमारे लिए, बल्कि एक आजमाइश है जिसे हम दोनों ने मिलकर फेस करना है। लेकिन नहीं, कोई और शिकवा नहीं है। छूना मत करो। बस भी करो जानवर। कब तक रोके और अल्लाह ताला से शिकायत करके अल्लाह ताला को नाराज ना करो। इतना बड़ा सतवा मानी मारू कैसे सहेगी? औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ी खुशी माँ बनना ही तो होती है। मैं वो भी चल गई। समझ में तो आखिर हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा हमारे बच्चों को आंसुओं की सूरत में मिल रही है? शमीम, ये कोई सजा या आजमाइश नहीं है हमारे लिए, बल्कि राजना के दिल की बददुआ और आह है जो हमारी बच्ची को लगी है। अयान के साथ होने वाली बात और उनका इस दुनिया में बच्चे का आने से पहले ही चिन जाना, क्या ये गम कम था हमारी बानूर के लिए, जो अब मजीद कभी मां ना बनने का सदमा भी उसे मिल गया। इससे बदनजर रास्ता की नहीं जाना, क्यों किस्मत की लिखी का जिम्मेदार किसी बेगुनाह को ठहराएंगे? बेगुनाह लगती है वो आपको? जो हमारी खुशियों पर नजर गाड़ के बैठी हुई है वो बेगुनाह लगती है आपको? आप किस्मत पर डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती इन बातों को। मुझे आज भी उसकी वो हसद में डूबे जुमले याद है जो उसने बोले थे। अब तो बहुत खुश होगी ना वो कि मेरे घर का हर फर्द आंसुओं से रो रहा है। मैं तो कहती हूँ कि उसके साथ भी ऐसी बस जाना, तुम्हारे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज ना निकले जो बद्दुआ बन जाए, वरना उनमें और हमारे में फर्क ही क्या रहेगा। बस कोशिश करो कि तुम्हारी इल्तिजा बद्दुआ नहीं दुआ बन जाए, क्योंकि फरमाने इलाही इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। इन्नल्लाह मा साबिरीन। मेरी बच्ची को सब्र देना, उसे अपने सामान में रखना। इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन। हाँ हाँ ठीक है, करवाती हूँ बात। 1 मिनट। अब अमीर, ये साबिर आप दोनों से बात करना चाहे। हाँ जरूर बात कराओ। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी, अब्बा मियाँ।
वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। अच्छा बात करो, क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? जी जी अब्बा मियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। बस एक मशवरा करना चाह रहा था आपसे। हाँ बताओ, क्या मशवरा करना है, बोलो। साबिर जरा खुल के कहो, क्या बात है? अब्बा मियाँ, आपका ये कहना ना कि हर मामले को तय करके मैं यहाँ इस्लामाबाद आऊँ, आपने ठीक ही कहा था। इस तरह अगर मैं कर लेता तो ना मेरा वक्त बर्बाद होता ना पैसा। अब्बा मियाँ, जिस शख्स के लिए मैं यहाँ आया था ना, जिसके साथ काम करने के लिए, जो दोस्त है मेरा, उसने मुझसे अब कुछ रकम डिमांड की है बिजनेस में लगाने के लिए। तो फिर तुमने क्या कहा? अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने फिलहाल तो कोई जवाब अभी दिया नहीं है, ना ही मेरा मूड है। ठीक किया बेटा। मैं तो पहले ही कहती थी बेटा, तुम फौरन वापस आ जाओ। जी अम्मा, भी ऐसा ही है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ अभी रुक कर मैं या तो कोई नई जॉब अभी ढूंढ लूँ या फिर कोई नया पार्टनर ढूंढ लूँ। हाँ हाँ साबिर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ आकर आप करेंगे भी क्या? नहीं नहीं, ये बेवकूफी है बेटा, इस तरह तुम परेशान हो जाओगे और वक्त का भी ज़िया होगा, है ना? देखो, अगर रकम लगानी ही है ना तो फिर अपने कारोबार में लगाओ, यहाँ आ जाओ, कुछ इंतजाम करेंगे। जी जी अब्बा मियाँ, मैं समझ गया। बस एक कंफ्यूजन थी मुझे जो हल नहीं हो रही थी। अच्छा वो आपने फैसला कर दिया। अच्छा और सुनाएं, तबीयत वगैरह कैसी है सबकी? हाँ बेटा, बिल्कुल खैरियत से हूँ, बस तुम्हें याद करती हूँ। जल्दी आ जाओ बेटा। अरे नामाकूल, जल्दी वापस आ जा, आ जाओ। ठीक है, मैं वापस आता हूँ। बहुत याद आ रहा है मुझे यार, बहुत याद आ रहा है। डैड, अयान चला गया तो क्या, मैं तो हूं ना आपके साथ। तू यार नहीं हो सकता। तो डिनर पर चलने की तैयारी हो रही है? ऑफ कोर्स, तुमने कहा था तभी, वरना फिलहाल मैं बिल्कुल भी आउटिंग अफोर्ड नहीं कर सकती। यू नो ना, मेरा कितना काम पेंडिंग है। स्वीटहार्ट, कभी कभी कुछ काम आउट ऑफ द वे भी होने चाहिए, और फिर मैं समझता हूँ कि हमें आउटिंग के लिए किसी रीजन या स्पेशल टाइम की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो फिर जाओ, रेडी हो जाओ। ओके, लेकिन तुम अपनी आंखें बंद करो, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज मेरे लिए? ओके। अब अपनी आंखें खोलो। अरमान, वाओ अरमान, इट्स सो प्रिटी। थैंक यू। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं स्वीटहार्ट। वो छोटी बाजी, आपको मैडम बुला रही हैं। तुम्हें भी अभी ही आना था, और ये छोटी बाजी क्या होता है? टीना मैम का हो। रिलैक्स अरमान, उसे मैंने बुलाया है। और रात सुनो, मैंने तुम्हें कपड़े दिए थे आयरन के लिए, अगर हो गए हो तो लेकर आओ। जी मैं लेकर आती हूँ। वैसे टीना मैम, सेट बहुत प्यारा है, आप पर और भी अच्छा लगेगा। शट अप, निकलो यहां से, और जितना कहा करें ना उतना किया करो। जी मैं करती हूँ। सारा मूड खराब कर दिया। एनीवे, तुम इसको एनिवर्सरी पे पहन लेना। ओके, एज यू लाइक। जी ठीक है, हाँ हाँ मुझे जल्दी चाहिए। ठीक है, मैं वेट करूंगा आपकी कॉल का। अल्लाह हाफिज। क्या वो अपने लिए घर देख रहे हो? हाँ, मानूरा अपने लिए देख रहा हूँ। क्यों, यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो जाना ही है, तो इसीलिए घर देख रहा हूँ अभी। कासिम,
बिठाकर तैयार हो जाओ, नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। अम्मी मैं बस रेडी हो गया हूँ, शर्ट चेंज करूंगा और चला जाऊंगा। क्या मतलब, तुम नाश्ता नहीं करोगे? अम्मी नाश्ता करूंगा तो लेट हो जाऊंगा, इंटरव्यू में बस आधा घंटा रह गया है और वैसे भी बड़ी मुश्किल से जॉब मिली है मुझे। अल्लाह मेरे बेटे, तुम्हें कितनी फिक्र है इस घर की कि अपने ऊपर खाना भी हराम किया हुआ है, वरना कुछ लोग तो यहाँ मुफ्त की तोड़ रहे हैं। न कमाने की फिक्र, न घर चलाने की। क्या हो गया अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं इस घर का बेटा हूं तो जाहिर है मैं ही सोचूंगा ना, और अगर इस घर के हालात सही भी होते तब भी मुझे ही करना था ना। इसमें इस घर के रहने वालों को क्या कसूर है? तेवर तो देखो मुफ्तखोरों के। क्या हो गया अम्मी? वो इस घर में मेहमान है, मेहमानों की इज्जत की जाती है, ताने नहीं दिए जाते। अच्छा, अब मुझे समझाते हुए तुम्हें देर नहीं हो रही? चलो आओ, नाश्ता करके जाना, जल्दी आ जाओ। बच्चा कितना खूबसूरत लग रहा है यार, बिल्कुल मेरी जवानी है। वही अकड़, वही रो, वही दर्द, बस दिल नहीं है तेरा मेरे जैसा। या दर्द होता है मुझे जब मैं तुझे देखता हूँ मेरे बच्चे। वरना होती ना तो ये सब कुछ ना हो रहा होता यार। डैड आप यहाँ बैठे रो रहे हैं, आपको रेस्ट करनी थी। तो मैं ठीक हूँ यार। और ये रे कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा बच्चा यार। यार क्या जवान है, बहुत याद आ रहा है मुझे यार, बहुत याद आ रहा है। डैड अयान चला गया तो क्या, मैं तो हूं ना आपके साथ, आपके सामने हूं। ओए तू यार नहीं हो सकता। ये देख अयान की तस्वीर देख, कितना खूबसूरत मेरा बच्चा है, कितना स्मार्ट है यार। किधर है तू? देख अच्छा डैड मैं तस्वीर बाद में देख लूंगा, आप इस एग्रीमेंट पे साइन कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट डील है हमारी। अरे टाइम नहीं यार, मैं वो साइन नहीं कर रहा यार। डैड आप क्या चाहते हैं, अयान चला गया, ये बिजनेस डील भी चली जाए हमारे हाथ से, प्लीज साइन कर दें यार। तू अल्लाह दिखा यार। थैंक्स डैड। अब आप बैठ के अयान की तस्वीर देखें, मैं चलता हूँ। तेरे बच्चे क्या चला गया तू यार, मुझसे नाराज क्यों हो गए?